अगली टर्म मुझे दिख रही है, वो है परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये क्या है? इसमें कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। आपको गुड्स याद है? गुड्स क्या होते हैं? कृतिका, कैन यू टेल अस व्हाट डू वी मीन बाय गुड्स बिना पढ़ने पढ़ते? सर गुड्स जो भी चीज हम प्रोडक्ट बनाते हैं अपने बिजनेस में। हाँ, जैसे हमारी गोलगप्पे की रेडी है तो हम गोलगप्पे भल्ले पापड़ी की प्लेट बनाते हैं, तो हमारे गुड्स हैं। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जिस चीज में भी हमारा बिजनेस डील करता है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स। बेटा जब आप गुड्स खरीदते हो ना, क्या खरीदते हो? गुड्स। गुड्स के खरीदने को हम नाम देते हैं परचेजेस। क्या नाम देते हैं? परचेज। सुनना मेरी बात, अगर मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज, तो इसका नाम होगा परचेजेस। अगर मैंने मशीन परचेज करी तो इसका नाम परचेजेस नहीं होगा, इसका नाम मशीन परचेज्ड ही रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अकाउंट्स में गुड्स को बाकी चीजों से अलग करने के लिए हमने गुड्स के परचेज को नाम दिया केवल परचेजेस, और मशीन परचेज तो मशीन परचेज, मशीन सोल्ड तो मशीन सोल्ड, बिल्डिंग परचेज तो बिल्डिंग परचेज। तो जो बाकी चीजें और खरीदते हैं तो उनका नाम आए, लेकिन अगर हम मशीन गुड्स खरीदेंगे तो उसको नाम लिखेंगे परचेज। इसी तरह गुड्स के रिटर्न करने को हम बोलेंगे परचेज रिटर्न, बिके हुए गुड्स को रिटर्न कर दिया। गुड्स बेचे तो क्या बोलेंगे? सेल्स। और बिके हुए माल को अगर हमने वापस ले लिया तो वो सेल्स होगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? गुड्स के लिए बेटा सिर्फ गुड्स के लिए, अगर गुड्स हम खरीदते हैं तो उसको नाम हम देते हैं परचेजेस। गुड्स बेचते हैं तो उसको नाम देते हैं सेल्स। खरीदे हुआ माल वापस दे दिया, परचेज रिटर्न। बेचा हुआ माल वापस ले लिया तो सेल्स रिटर्न। जरा स्क्रीनशॉट लो बेटा इसकी, शाबाश। अगला आ गया बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पे। इसको समझने के लिए चलिए एक स्टोरी सुनाता हूं। एक आदमी था, हमारा वाला कैरेक्टर का क्या नाम था बेटा? मुन्नीलाल। हाँ, मुन्नीलाल। और एक और नया कैरेक्टर आया आज, थोड़ा टाई बूट वाला आदमी। थोड़ा स्टाइलिश आदमी, ठीक है। अब ये आदमी मुन्नीलाल ने जो है इससे पैसे लिए। इस आदमी ने, इनका नाम था गुप्ता जी। मुन्नीलाल ने किससे पैसे लिए? गुप्ता जी से। कितने पैसे लिए? 50,000। गुप्ता जी बोले कि पैसे वापस दे दो। गुप्ता जी ने इसको बोला रिटर्न माई मनी। मुन्नीलाल ने कहा साहब पैसे हैं नहीं, अभी थोड़े दिन में दे दो। गुप्ता जी ने पूछा कितने दिन में? बोला साहब 2 महीने में दे दूंगा, क्योंकि समय अभी खराब चल रहा है, 2 महीने का समय दे दो। मुन्नीलाल ने कहा आई डोंट बिलीव यू गिव मी इन राइटिंग। मुन्नीलाल ने किससे कहा? गुप्ता जी से। गुप्ता जी मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, मुझे आप राइटिंग में दो कि आप मुझे 2 महीने में पैसे दे दो। तो गुप्ता जी ने जब राइटिंग में मांगा तो मुन्नीलाल ने कहा कि गुप्ता जी आप एक एग्रीमेंट बना लो, उस एग्रीमेंट में आप लिख लो कि मुन्नीलाल ने इतना पैसा इस डेट को मुझे देना है। उस पे मुन्नीलाल भी साइन कर देगा और गुप्ता जी भी साइन। ये जो एक नोट बनेगा इसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, जिसमें प्रॉमिस किया जा रहा है मुन्नीलाल इज प्रॉमिसिंग गुप्ता जी कि हम इतने पैसे आपको दे देंगे। दिस नोट इज नोन एज व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब गुप्ता जी के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बनाइए? गुप्ता जी के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम होगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इनको पैसा मिलना है। और मुन्नीलाल के लिए क्या नाम होगा? बिल्स
पेएबल, क्योंकि मुन्नी लाल ने पैसा देना। ये जो एग्रीमेंट बना है इस पे दोनों के साइन हुए, 2 कॉपी बनी, एक कॉपी गई मुन्नी लाल के पास, एक कॉपी गई गुप्ता जी के पास। जो गुप्ता जी के पास कॉपी गई उसका नाम रखा गया बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इन्होंने पैसा लिया। जो मुन्नी लाल के पास गई उसका नाम रखा गया बिल्स पेएबल, क्योंकि मुन्नी लाल ने पैसा दिया। मुन्नी लाल के लिए बिल्स पेएबल और गुप्ता जी के लिए बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो आपको ये 2 टर्म्स दिख रही हैं, इसका ये मतलब है। आप समझ गए मेरी बात? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स, आ गई बात समझ में? अच्छा, अगली मेरे पास टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको कहते हैं बेटा? छूट को, पैसे की कमी, एमआरपी में कमी को हम डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट्स में जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको कब मिलता है? जब आप कुछ बल्क में खरीदते या बेचते हैं तो उस वक्त जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। जब आप कुछ बल्क में खरीदते हैं या बल्क में बेचते हैं तो हम, जैसे आपने देखा होगा हम खरीदने गए, उसने बोला 40 रुपए, हमने कहा साहब एक काम करो, आप इसमें जो है 1 दर्जन दे दो, तो क्या इतना प्राइस होगा? तो डिस्काउंट जो हम मांग रहे हैं दैट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं जो टाइमली पेमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूशन लगाई और हमने कहा सब साल के इतने पैसे, तो आपने कहा सर हम साल के इकट्ठे अभी दे दें तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस वक्त जो डिस्काउंट आप मांग रहे हैं दैट इज अ कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप कैश टाइम से पहले दे। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया लिया जाता है? जब हम बल्क में कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट दें। लेकिन अगर हम टाइमली पैसा दे दें देन उस पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। एक है डेप्रिसिएशन। हमारे आरिफ मियां ने बेटा एक गाड़ी खरीदी, ये खरीदना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लड़की वालों ने इनके आगे शर्त रखी कि गाड़ी होगी तो हम शादी करेंगे वरना नहीं। खरीद ली भाई, ले लो। अब गाड़ी ले ली, गाड़ी ली भाई साहब ने 5 लाख। अब चूंकि इन्होंने चलानी नहीं थी, इन्होंने तो बस ऐसे ही ली थी क्योंकि लड़की वालों का प्रेशर था, तो इन्होंने इसके ऊपर एक क्या डाला, कवर डाला और इसको रख दिया। क्यों आरिफ में? अब ये सुबह जो है कवर हटाते हैं, साफ करते हैं और शाम को फिर चढ़ा देते हैं। चलाते नहीं है, ये यहीं की यहीं खड़ी है, मिट्टी जम रही है नीचे से। तो इस कार की वैल्यू फिर भी घटती रहेगी, हाँ या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अगर इन्होंने 6 लाख की ली है तो हमेशा 5 लाख की रहेगी। यस सर। द वैल्यू विल कीप डिक्रीजिंग। इस डिक्रीजिंग वैल्यू को जो भले ही आप खड़े रखें या उसको चलाएं, तो जो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है इस तरह की फिक्स्ड एसेट की, उस डिक्रीजिंग वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू धीरे धीरे फिक्स्ड एसेट की घट रही है क्योंकि उसमें या तो नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत टूट फूट हो रही है, या फिर कुछ नहीं हो रहा, पास ऑफ टाइम। इट इज अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और पास ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। अगला टर्म जो बेटा मुझे अभी करना है कहते हैं बैड डेट्स। किसी आदमी ने आपको पैसे देने थे और वो पैसे दिए बिना भाग गया या पैसे दे नहीं पाया, पैसे देने में असमर्थ रहा। जब उसने पैसे देने थे तो वो हमारा डेटर था। क्या था? डेटर। अब पैसे नहीं दे पाया तो वही डेटर क्या बन गया? बैड डेट। क्या बन गया बच्चे? बैड डेट।
एक आदमी जिसने हमें पैसे देने हैं, हमसे माल उधार ले गया है, इज नोन एज डेटर। लेकिन अगर वो पैसे ना दे पाए तो ही बिकम्स बैड डेट। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? बेटा ऐसी कोई टर्म जो आपको समझ नहीं आ रही है और आपने पूछनी है, दोबारा बताओ। सर एक बार सेल्स बता दीजिए। जो भी हम माल बेचते हैं बेटा, गुड्स के बेचने को हम प्यार से सेल्स, दैट्स इट। अगर आप और कुछ भी बेचोगे तो उसको वही नाम दोगे कि गुड्स, लेकिन गुड्स बेचोगे तो उसको सिर्फ सेल्स बोल सकते हैं।